हेलो स्टूडेंट, मैं आलेख आज आप लोगों को क्लास 11th की फिजिक्स के सेकंड पेपर फर्स्ट लेसन में आप लोगों को इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे भी। तो इलास्टिसिटी को पहले समझा जाए तो इलास्टिसिटी से में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स के बारे में समझा जाए। इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब होता है परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन के कारण लगने वाले फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन के कारण लगने वाले बल को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ संबंध होता है। F इक्वल टू होता है माइनस du बाई dr होता है। F इक्वल टू माइनस du बाई dr होता है। इसमें du क्या है? du पोटेंशियल एनर्जी है, F क्या है? फोर्स है। अच्छा, ये जो F फोर्स है पूछा जाता है कभी कभी ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और इनकी प्रकृति पूछेंगे तो प्रकृति कैसी होती है इंटर एटॉमिक फोर्स की? तो इंटर एटॉमिक फोर्स की जो प्रकृति होती है वो वैद्युत होती है। कैसी होती है? वैद्युत प्रकृति की होती है। और इनका परास पूछा जाए, इनका रेंज कितना होता है परास के बारे में, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। कॉपी और पेन निकालिए और नोट करते चलिए साथ में। अगर नहीं कॉपी पेन उठाएंगे केवल ऐसे वीडियो देखेंगे फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। नोट करते रहिएगा। तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन के कारण लगने वाले बल को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। F इक्वल टू होता है माइनस du बाई dr होता है। पूछा जाता है F कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप क्या बताएंगे? कंजर्वेटिव होता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? वैद्युत होती है। परास कैसा होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आइए इनसे कुछ थोड़ा सा और बातें समझा जाए। हमने आपको बताया परमाणुओं के मध्य, तो परमाणुओं के मध्य सबसे सिंपल और सुलभ एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मेजरमेंट कभी करना होता है सदैव एक ही करते हैं। तो जैसे अगर आप दुकान पे कहीं जाइए, मार्केट में ही जाइए, कहीं देखते हैं तो हर कोई भी वस्तु होता है सबका मूल्य पहले एक में किया जाता है, इसके बाद सभी को करने के लिए गुणा कर लिया जाता है। जैसे अगर आलू की दुकान पे जाएंगे तो पहले 1 किलो ही आलू का दाम बताता है। ऐसे सेम टू सेम पहले हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। एक हाइड्रोजन H सफिक्स A है और दूसरा है H सफिक्स B।
ये इसका क्या है, नाभिक है, ये इसका क्या है, इसका नाभिक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये पहला हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, मैंने नाम दिया है, पहला मान लो ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो मान लीजिए पहले ये परमाणु, और सुनिए इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका हम व्याख्या कर रहे हैं इंटर एटॉमिक फोर्स की। तो हाइड्रोजन परमाणु लिए, तो पहले एक चीज ये जानिए कि इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा जो सजातीय आवेश होते हैं, लाइकली चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय चार्ज होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं, उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, और अगर इसको समझ गए तो इलास्टिसिटी में कुछ भी नहीं है, इलास्टिसिटी बहुत आसान होता है। तो अब हमने देखा, पहले मान लीजिए कि इसमें पूछा जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग ऐसे भी, फिजिक्स में फन आता है कभी कभी ऐसे भी, कि पहले आकर्षण लगता है कि पहले प्रतिकर्षण लगता है। पहले क्वेश्चन ये जरा दिमाग में बैठाइए थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण से। कभी कभी ये भी लोग पूछते हैं कि पहले सर अट्रैक्शन लगता है कि पहले प्रतिकर्षण लगता है। जरा एक बात सोचिए, जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे या कुछ भी होंगे, सब जुड़कर तो ही यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। जुड़ने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। पहले क्या लगता होगा, अट्रैक्शन लगता होगा। पहले ये देखिए, भावात्मक में जाइए, कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए, ऐसा भी होता है कि पहले क्या लगा होगा, पहले आकर्षण लगा होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का जो निर्माण होता है उसमें चीजें आकर मिलकर बनती हैं। मिलने का मतलब क्या है, उसमें अट्रैक्शन हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा, पहले क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा कि पहले रिपल्सन लगेगा। तो आप क्या बताएंगे, पहले अट्रैक्शन लगा होगा। तो मान लीजिए ये दोनों परमाणु पहले कहाँ रहे होंगे, अनंत पे रहेंगे। अनंत कोई भाषा, अनंत अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड है ही नहीं। मान लीजिए दोनों परमाणु कहाँ पर थे, अनंत पर थे। तो इनके बीच जो था इंटर एटॉमिक फोर्स जो लग रहा था वो कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर ये डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है, F इक्वल टू क्या होता है, -du/dr। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा नजदीक लेते आए। अब नजदीक ले आ रहे हैं तो इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, अर्थात कहने का मतलब है इनमें अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले शुरुआती में हुआ क्या, अट्रैक्शन की बात हुई कि रिपल्सन की बात हुई। तो आप लोग बताएंगे क्या, पहले अट्रैक्शन लगा होगा। तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। इनको मैंने और करीब लाया, और करीब लाए तो देखिए, जब और करीब लाते हैं, थोड़ा थोड़ा और करीब लाते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस देखिए भैया, इनके न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस देखिए, दोनों का देखिए, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी क्या है, पॉजिटिव है। और मैंने आपको अभी भी बता रखा था कि अगर चार्ज समान होगा तो उनके बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तब इनमें लगने क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। नजदीक लाते रहोगे, अगर नजदीक लाओगे तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। हाँ, लेकिन एक बात, अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण दोनों लगने लगते हैं। और नजदीक लाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। एक बात पुनः सुनते रहिएगा, इन दोनों परमाणुओं को मैं नजदीक लेकर आ रहा हूं, नजदीक ले आ रहा हूं और देखता हूं क्या, अट्रैक्शन भी लग रहा है और रिपल्सन भी लग रहा है। दोनों प्रकार के फोर्स एक्ट हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिस स्थिति पर, ध्यान दीजिएगा, जिस स्थिति पर अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल,
आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों का मान जो होता है वो हो जाता है बराबर। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों के मान आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। जब दोनों के मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्यावस्था कहते हैं। जब ये साम्यावस्था में आ जाते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती, बहुत कम। इनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे न्यूनतम हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो जब कोई सुनिए, तो अगर इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कहा गया कोई भी पार्टिकल कब स्टेबल होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट कब स्टेबल होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच क्या लग रहा था, रिपल्सन। यहां पर और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, इनके इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसका हम यहां बना देते हैं, इनके और इनके बीच क्या लग रहा होगा, रिपल्सन लग रहा, रिपल्सन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, तो पहले नाभिक ये इनके बीच और इनके बीच क्या लग रहा था, प्रतिकर्षण, क्योंकि ये प्लस प्लस है। और पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच भी क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। अच्छा, इनके ये जो देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच क्या लग रहा होगा, एट्रैक्शन। यहाँ भी भैया पॉजिटिव है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या लग रहा होगा, एट्रैक्शन। तो ऐसे आप लोग समझते रहिएगा। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकृति में जैसे पूछा जाता, कभी लोग पूछते हैं पहले क्या लगा होगा, एट्रैक्शन लगा होगा कि रिपल्सन लगा होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, एट्रैक्शन लगा होगा। पहले परमाणु अगर मान लीजिए अनंत पे रहे होंगे, अगर परमाणु अनंत पे रहते हैं तो उनके बीच जो होता है इंटर एटॉमिक फोर्स वो कितना होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, 0। तो जैसे हम अनंत से करीब लाते हैं तो क्या लगने लगता है, आकर्षण। धीरे धीरे और करीब लेकर आएंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगने लगता है। इनके बीच एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ जरा समझ लीजिए क्या है ग्राफ, नोट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए इनके बीच ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम आपसे कहें साम्यावस्था कब होगा, तो आप क्या बताओगे, जिस कंडीशन पर या ऐसी कंडीशन आती है जहां पर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही क्या होता है वहां पर, बच्चे आप लोग बता देंगे कि वहां पर गुरुजी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है। अच्छा, जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया कि इंटर एटॉमिक फोर्स बताइए, तो क्या बताओगे, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन के कारण, अंतः क्रिया के कारण या अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल लगते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, इनका बताया गया, इनमें एक रिलेशन आया, इंटर एटॉमिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो आता है रिलेशन, वो क्या है, F = -du/dr होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, ये बिहेव कैसा करता है, ना कंजर्वेटिव करता है कि नॉन कंजर्वेटिव करता है, तो कैसा करता है बेटा, यहाँ पे आप लोग ये भी बताएंगे कि ये है कंजर्वेटिव है। अच्छा, दूसरा बताया गया इनकी प्रकृति कैसी है, तो आप क्या बताएंगे, वैद्युत, और परास कितना होता है, 10⁻10 मीटर की होती है। अच्छा, इसकी व्याख्या मैंने आप लोगों को बता रखी थी। तो एक ग्राफ है, तो ध्यान दीजिएगा, इनका ग्राफ बनता है। यहां पर हम नीचे अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, ध्यान देते रहिएगा, आकर्षण बल है, और ऊपर मैंने क्या बनाया, प्रतिकर्षण बल। ठीक, और यहां पे डिस्टेंस क्या बना दिया, r। ठीक, ध्यान देते रहिए भैया,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ग्राफ, आप लोगों को समझ में। मान लो ये पूरी डिस्टेंस हमने कितनी बना दी, इनफाइनाइट पे थी, हम इसको धीरे धीरे ले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लाते हैं तो पहले क्या लगने लगता है, मैंने पहले बता रखता क्या लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे एट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो धीरे धीरे और परमाणुओं को और नजदीक ला रहे हैं। लाओ, क्या दिक्कत है, तो ले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो है ऐसे इसका जो बनता है ग्राफ, ऐसे एट्रैक्शन फोर्स का बनता है। तो यहां से जब एट्रैक्शन फोर्स लगा, कुछ ऐसे होता है, यहां से जो होता है इस पॉइंट से भाई जब नजदीक आ जाते हैं तो न्यूक्लियस भी आ जाता है करीब, और न्यूक्लियस करीब आता है तो इनके बीच क्या लगता है भाई, रिपल्सन लगता है। तो रिपल्सन लगता है तो यहां से प्रतिकर्षण बल शुरू हो जाता है। तो प्रतिकर्षण बल जो शुरू होता है वो इस तरीके से कुछ लगता है, ऐसे ग्राफ बनता है। तो इन दोनों का ये तो रहा भाई एट्रैक्शन का, यहाँ पे अट्रैक्शन का रहा, और यहाँ पे क्या था, रिपल्सन का था। तो हुआ क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट देखा गया, इन दोनों के रिजल्टेंट से एक ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। और यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे होकर, सॉरी, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों फोर्सों का, क्योंकि भाई यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और यहाँ पर रिपल्सन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट जो आता है कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ ऐसे इनका रिजल्टेंट आ जाता है। यही जो ग्राफ है, एक बार पुनः देखते हैं, इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा। इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे ऐसे ग्राफ बनने लगता है। किनके बीच का ग्राफ है, स्थितिज ऊर्जा, यही ग्राफ बनने लगता है। ठीक, ये ग्राफ रहा। आज के लिए यहाँ तक ही, केवल इंटर एटॉमिक फोर्स तक का। कल आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और हाँ बच्चों, एक बात और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो में ज़रा ये भी देखते रहिएगा कि जो कुछ पॉइंट ऐसे कॉन्सेप्ट वाले निकलते हैं उनको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, बस, धन्यवाद।